पाकिस्तानियों का फलस्तीन की मदद का जज्बा है वो यकीनी तौर पे देखने से ताल्लुक रखता है। आगे का क्या सोचा है? फलस्तीन जाने का बाकायदा फैसला किया है और वीजे के लिए दरख्वास्त भी जमा करवा दी। फलस्तीन इस टाइम पे बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे। बात चाहे किसी भी मुद्दे पर हो रही हो, फिलिस्तीन, हमास, टेररिस्ट, देश दुनिया की कुछ भी बात हो रही हो, लेकिन फिजा भारत और कश्मीर पर नहीं आए, ये कैसे हो सकता है? असंभव, भैरचोद असंभव। दोस्तों, हरियाणा की एक शेरनी है जिसका मैं वीडियो का रिएक्शन दे रहा हूँ। इन्होंने वीडियो बनाई है पाकिस्तान की नंबर 1 एंकर जो अपने आप को कहती है और जो वेश्याओं को भी मात करती है, एक दलाल है वो मीडिया के नाम पर। दोस्तों, 12 मिनट से थोड़ी सी ऊपर वीडियो है, इस पर रिएक्शन दे रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया काम किया है किट्टू राव ने। इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है, शक्ल तो है ही प्यारी और फैशनेबल हैं और इनकी वीडियो मुझे पसंद आती हैं और बहुत ही जल्द इनके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। मेरे बढ़ नहीं रहे थे, इसलिए एक महीने से मैं दोस्तों वीडियो डाल नहीं रहा था। आज मैंने वीडियो डाला, काफ़ी दिनों बाद रिएक्शन वीडियो। आशा आपको पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फलस्तीन के लिए यकीनी तौर पे हाथ पांव मार रहा है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। पाकिस्तान और जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इसराइल को रोकने के लिए किस हद तक प्रेशर डाल सकते हैं? मैं कभी प्रेशर नहीं लेता, लेकिन बातों का प्रेशर इतना हाई लेवल होता है ना कि मेरे पास निकल जाता है। बंदा बहुत कुछ चाहते हैं, वो अलग बात है, मिलता कुछ नहीं है। चाहिए क्या औरत को? खुदा का वास्ता है, एक बार मुझे वजीर आजम की कुर्सी पे बिठा दें, आप जो कहेंगे हम करेंगे। मुल्क का सौदा भी कर देंगे। हुकूमत लेने के लिए अमेरिका के बूट पॉलिश करते रहे। और इन्हें चाहिए कश्मीर, ये लेंगे कश्मीर। हलवा खाएं और सो जाएं। हलवा पकाएं, हलवा खाएं और सो जाएं। हलवा पकाएं, हम करते हैं प्रबंध। हलवा खाएं और सो जाएं। मगर क्यों? इक़्तिदार का हलवा तो कभी मिलने वाला नहीं है। इमरान खान को अपने रास्ते से हटाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन एक सेकंड, हवासों पर एक ही बंदा सवार है, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, वो है इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। यही तो कयामत है। फलस्तीनी जुल्म का शिकार इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान सत्तू पीकर सो रहे हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं इस बात को बाखूबी जानता हूँ कि इस्लाम की हिफाजत के लिए तलवार की जरूरत पड़ती है और आज भी सूरत हाल आपके सामने कुछ ऐसी है, ऐसी सूरत हाल है। फलस्तीनी भाई मुस्लिम ममालिक की तरफ देख रहे हैं। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। आखिरकार फिजा खलीफा ने अपनी चुप्पी तोड़ी दी और उसकी फ्रस्ट्रेशन देखने लायक है। अच्छा, एक तो वो जुल्म हो रहा है ना, और इसराइल को जिन्होंने तस्लीम कर लिया, मेरे मुताबिक वो भी एक जुल्म है। इनका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है। पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया की नंबर 1 एंकर पर्सन। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम डॉक्टर। मैं हूँ डॉक्टर फैज़ा अकबर खान। की सोच देखिए, ये हक और बातिल का मार्ग है जिसमें काफिरों को जहन्नुम में पहुंचाना जरूरी है। और इन्हें कोई गलत ना कह दे, वरना कहेंगे ये सोसाइटी ही बेकार है, समाज ही चूतिया है, हमें जीने नहीं देता। अच्छा, आज एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि जी फलस्तीनी अवाम पर इसराइल की दरिंदा सिर्फ फौज कहर बनकर टूट रही है। इसराइल अमरीकी आशीर्वाद से ये बयान जारी कर रहा है कि जब तक जरूरत रहेगी फलस्तीन में कार्रवाइयां करते रहेंगे। और अब उसकी दरिंदा सिर्फ फौज फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। निहत्ते मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, निहत्ते मुसलमानों को खून में नहलाया जा रहा है। मजलूम फलस्तीनियों की आहें, सिसकियां पूरी दुनिया सुन रही है, देख रही है कि फलस्तीनियों को किस तरह नाहक शहीद किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा। इन मासूम बच्चों को भी इसराइली फौज अपने बूटों तले मसलती जा रही है और इस जुल्म को रोकने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज फिर फलस्तीनी किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। वो आज किसी सलाहुद्दीन अयूबी जैसे बहादुर हीरो के मुंतजिर हैं। ये कौन है? सलाहुद्दीन अयूबी की तलवार उस सिपा सलार का किस्सा तमाम कर देती है। ईसाई सिपा सलार के मौत के घाट उतरते ही ईसाई फौज भाग खड़ी होती है और शहर पर मुसलमानों का कब्जा हो जाता है। अब इस तालीम और तरबियत ने सलाहुद्दीन के अंदर कह लें कि वो जज्बा पैदा कर दिया। हमारे पास था जज्बा ईमानी, उस जज्बा ईमानी की वजह से एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ इसराइल की जुल्म की जंजीरों से आजादी दिलाएं। अच्छा, सलाहुद्दीन अयूबी उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि इस्लाम तलवार से फैला या इखलाक से, मगर मैं इस बात को बाखूबी जानता हूँ कि इस्लाम की हिफाजत के लिए तलवार की जरूरत पड़ती है। और आज भी सूरत हाल आपके सामने कुछ ऐसी है, ऐसी सूरत हाल है। फलस्तीनी भाई मुस्लिम ममालिक की तरफ देख रहे हैं।
अबे साले। दुनिया भर में मुसलमान फलस्तीन से इजहार यकजहती कर रहे हैं, लेकिन जुल्म ये है कि मुस्लिम ममालिक इस जुल्म के आगे मुत्तहिद नहीं है। जरूरत अमली इक़दामात की है। फलस्तीन आज फिर लहू लहू है। पाकिस्तान फलस्तीन पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ क्या कदम उठा रहा है? पाकिस्तान का किरदार इस मामले में कैसा है? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। लोग क्या करते हैं? मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा जाओ खेलो कूदो, ये तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, ये जंग है, बच्चों का खेल नहीं है। गजब बेइज्जती है। इसराइल के जराइम की फहरिस्त इतनी लंबी है कि इसका हिसाब लेने के लिए शायद सदियां चाहिए, और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा। वो वक्त आएगा। तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? वो क्या था जब लाखों फलस्तीनियों को बेघर करने वाले इन दरिंदों को छुपने की इस जमीन पे कोई जगह नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा। फलस्तीनी फूल जैसे बच्चों की जान लेने वाले ये जो अपनी लाशें ना, याद रखिएगा, इनकी अपनी लाशें परिंदे नोचेंगे, वो दिन आएंगे। A few moments later. और ये सच है कि इस वक्त फलस्तीन बेबसी का मंजर पेश कर रहे हैं। इसराइल के गजा पर हमलों को 2 हफ्ते होने वाले, वहाँ इमारतें मलबे का ढेर बन रही हैं, सैकड़ों जख्मी, सैकड़ों शहादतें हैं। फलस्तीनी बच्चों की वीडियोस देखी हैं आपने? देखी है ना? नहीं। दिल दहला रही हैं। उनकी आंखों से आंसुओं की जो बरसात है, रोते बेबसी की तस्वीर बने उन फूलों जैसे बच्चों की इल्तिजाएं सुने तो कलेजा मुंह को आता है। लेकिन इससे भी बड़ा जुल्म पता क्या है? कि आलमी ताकतों को ये बिलखते सिसकते मजलूमों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। अंधे हो गए, बहरे हो गए, ना देख रहे हैं ना सुन रहे हैं। माओं की गोदें उजड़ रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, और फलस्तीनी ये आस लगाए बैठे हैं अब तो इसराइल की कीमत चुकाने का वक्त करीब आ रहा है। अब भी सैकड़ों मुसलमान फलस्तीन के अवाम के साथ इज़हार यकजहती का इजहार कर रहे हैं, और वो मुस्लिम अफवाद से मुतालिबा कर रहे हैं कि जुल्म के खिलाफ अब आप आवाज बुलंद करें। अब नहीं तो कब? इस जुल्म को रोकें, अब नहीं तो कब? पता नहीं। ये हक और बातिल का मार्ग है जिसमें काफिरों को जहन्नुम में पहुंचाना जरूरी है। जब पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों की राय ऐसी है कि काफिरों को सिर्फ जम्मू में पहुंचा देना चाहिए, तो पाकिस्तानी और टेररिस्ट से इंसानियत की उम्मीद रखना बेवकूफी की बात है। ठीक है। जोश और बलबले की जरूरत है। वही जोश, वही बलबला इसराइल को शिकस्त हो सकती है। नेवर। क्यों नहीं हो सकती? हो सकती, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब पूरी उम्मत मुसलमा एक हो जाए। एक वक्त फिर अपने दौर के सलाहुद्दीन की को पुकार रहा है बकायदा, जो फलस्तीन से जुल्मत के बादलों को खत्म करके इस अर्ज़े मुकद्दस पर आजादी का परचम लहरा दे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। गजा में शहरी आबादी के खिलाफ इसराइली मुजालिम रुकवाने के लिए ठोस इकदाम किए जाए और गजा में जारी जो बमबारी है उसको फिल फौर रोका जाए। जरूरत की इस घड़ी में उम्मत मुसलमान को अपने फलस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ भरपूर यकजहती और उनकी हिमायत के लिए आगे बढ़ना होगा। 150 रुपया देगा। इसराइली फौज की जानिब से फलस्तीनियों के खिलाफ ताकत का बेरहमाना इस्तेमाल, आलमी इंसानी और बुनियादी हुकूक समेत आलमी कवानीन और उसूलों की संगीन और खुली खिलाफ वर्जी। जब इनको पड़ती है ना इनके पिछवाड़े पर चोट, तब इंसानियत आ जाती है इनको याद। फलस्तीनियों की नस्बुल-ऐन की हिमायत अपने क़याम से ही पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का एक वाज़े और एक नुमाया असूल रहा है और फलस्तीनियों के खिलाफ मुनज़्ज़म जराइम की मज़म्मत के लिए अल्फाज नाकाफी हैं। मकबूजा फलस्तीन की बिगड़ती सिचुएशन, सूरत हाल जो है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अबे भाई, अपना भाई भी है ना, यकीन करो मेरा अपना भाई भी हो ना, मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा। हालिया जो इसराइली जारियत है इसका कोई जवाब नहीं है और ना ही इससे आंखें चुराई जा सकती हैं। लेकिन नाज़रीन, सवाल वहीं का वहीं खड़ा है और वो क्या कि OIC में पहले भी कई इजलास हुए, ऐसा ही है, कई जज्बाती तकरीरें हुई, बाकायदा जज्बाती तकरीरें हुई, इमोशनल, लेकिन नतीजा क्या निकला? रिजल्ट नील बटा सन्नाटा। क्या नतीजा निकला उन इजलासों का, उन जज्बाती तकरीरों का, उन अल्फाज का जो बहुत जज्बाती थे, इमोशनल? नतीजा क्या निकला? वही सिफर। अफसोस के साथ कह रही हूँ, वही सिफर ज़बानी जमा खर्च की। जो बाज मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने तो इसराइल को तस्लीम कर लिया। अच्छा, एक तो वो जुल्म हो रहा है ना, और इसराइल को जिन्होंने तस्लीम कर लिया मेरे मुताबिक वो भी एक जुल्म है। आय हाय फिजा, ये तेरा दुख। ऐसे में OIC इजलास को सिर्फ आप कह लें कि एक रस्मी प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है कि एक रस्मी सा प्लेटफॉर्म कह लें जो सिर्फ मजम्मत कर सकता है, वही अल्फाज, वही जज्बाती तकारीर, बस, और कुछ नहीं कर सकता। बाबू नोटू, ना बाप बड़ा ना भैया, नोटू बाबा नोटू। ये बिल्कुल सच्ची बात है, हकीकत है, कड़वी है, सच्ची है।
कि कुछ नहीं कर सकते ये जज्बाती तकारीर के अलावा, मुजम्मत के अलावा। खैर, फिजा खलीफा का सबसे बड़ा दुख ये है कि जो 57 इस्लामिक कंट्री है ना, वो एक साथ क्यों नहीं आ रही, एक पेज पर क्यों नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, यो किट्टू भाई। ये बेदर्दी और बेजमीरी शर्म का मुकाम कि 57 इस्लामी रियासतें, उनकी 80 लाख के करीब अफवाज, जदीद तरीन असलहा, एटमी हथियार, लेकिन सब के सब बेकार, फारिग। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। पता नहीं किस मिट्टी से बने हुए हैं लोग। वो पंजाबी में कहते हैं गोंगलू से मिट्टी झाड़ना, कि गोंगलू से मिट्टी झाड़ रहे हैं। अब आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली में भी फलस्तीन पर ये जो तोड़े जाने वाले मुजालिम हैं, उनकी आवाज गूंजी। मजा नहीं कभी खुद की आवाम के लिए इतना चीखते हो, बिलबिलाते हो कि आवाम मर रही है सड़कों पर, अपने कभी ये लीडर्स के खिलाफ आवाज उठाते हो, लेकिन इनको पूरी दुनिया की पड़ी, पूरी उम्मा की पड़ी है। वो चाचा बोलते हैं ना, उम्मा उम्मा कर प्यारे। अचारों से ज्यादा खट्टी, शहदों से ज्यादा मीठी, आसमानों से ज्यादा ऊंची, और वो भाई कुत्ता बिल्ली सब खा लेते हैं। वो बिल्ली नहीं खाते, कुत्ता खा लेते हैं, वो मेंढक भी खा लेते हैं। अब आप बोलेंगे किराहत आ रही है, किराहत क्यों आ रही है? किराहत नहीं आनी चाहिए ना। आप बोल रहे हो हमारा माशरा एक है, हमारा कोई माशरा एक नहीं है। अच्छा, चाचा से याद है, पता नहीं मेरे चाचा को क्या हो गया, 3 दिन से चैनल बंद है। भगवान समझ गए। मैं शाहरुख खान जैसा हूँ। पाकिस्तान, तुर्की, सूडान और फलस्तीन ने मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा मामला उठाने की ठानी है, और पाकिस्तान फलस्तीन के लिए यकीनी तौर पे हाथ पांव मार रहा है। इनके बस के बाद कुछ नहीं है, इनका काम है सिर्फ बोल बच्चन करना। ये खुद भूख से मर रहे होते हैं यार। मैं बोल बोल कर थक गई हूँ कि किसी का साथ कैसे दे सकते हैं यार, कैसे। तो जज्बा है। फलस्तीन के जो मजलूम लोग हैं, उनके हक में आवाज उठाई जाएगी। दुनिया में इंसानी हकूक के चैंपियन बनने वाले अमेरिका ने तो अपना मकरू चेहरा दिखा दिया, छुपा ही ना सके अब चेहरा अपना। और इसका हल इस्लामी ममालिक को मिलकर निकालना होगा, वरना नहीं निकलेगा। एक होना होगा, सबको एक होना होगा, फिर हल निकलेगा, यकीनन निकलेगा। तबाह हो गया, एक तरक्की करता हुआ मुल्क तबाह हो गया। क्यों? क्योंकि वो हमारी तरह पाकी जो चीशो शाटो टापो पा, वो फुस हो गया बिल्कुल। अगर हम कमजोरी दिखाएंगे ना, तो ना हमें पाकिस्तानी कौम माफ करेगी, फलस्तीन के मजलूम अवाम भी क़यामत के दिन गिरेबान पकड़ेंगे हमारा। मजा आया। और फलस्तीन के सफीर को पाकिस्तान से बहुत उम्मीदें हैं, पाकिस्तानियों पर ये बहुत एतबार करते हैं, बहुत एतमाद करते हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी पाकिस्तान से, बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के फलस्तीन के हक में अब तक के इक़दामात को बहुत सराहा है। खैर, सबसे मजे की बात है कि पाकिस्तान खुद भूख से मर रहा है, लेकिन इनको इमदाद, भीख, खुद ये भीख मांग कर लाते हैं, लेकिन उस भीख में से ये भीख देना चाहते हैं गाजा को, आतंकवादियों को। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि जाएंगे कहाँ से। फिजा का ये भी एक दुख है। और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का फलस्तीन की मदद का जज्बा है, वो यकीनी तौर पे देखने से ताल्लुक रखता है। आगे का क्या सोचा है? फलस्तीन जाने का बकायदा फैसला किया है और वीजे के लिए दरख्वास्त भी जमा करवा दी। फलस्तीन इस टाइम पे बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है, बहुत कर्ब से गुजर रहा है। ये वक्त जो है बहुत भारी वक्त है उनके ऊपर, पत्थर दिल कलेजा भी होगा ना, वो भी फट जाए। अब इस जंग की इब्तिदा इसराइल ने खुद की। चुप हो जा सातवीं फेल। आज अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हुआ, उसमें इसराइल को लगाम डालने के लिए कोई नतीजा नहीं निकाला गया। जी, बहुत नाजुक सूरत हाल। एक तरफ इसराइल फलस्तीनियों पर जमीन तंग कर रहा है और दूसरी जाने भारत भी मुसलमानों के दिल जख्मी करने के एजेंडे पे चल रहे हैं। बात चाहे किसी भी मुद्दे पर हो रही हो, फिलिस्तीन, हमास, टेररिस्ट, देश दुनिया की कुछ भी बात हो रही हो, लेकिन फिजा भारत और कश्मीर पर नहीं आए, ये कैसे हो सकता है? असंभव, भैरचोद असंभव। एक तरफ फलस्तीनियों के खून से बकायदा होली खेली जा रही है, दूसरी जानिब भारत भी इसराइल के साथ मिलकर मुसलमानों को बकायदा इश्तियाल दिलाने की कोशिश में है। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे, तुम समझ नहीं रहे हो, डाल के देखो फिर पता चलेगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर कोई पॉइंट पर रह गया हो कि फिजा की पिलाई नहीं हुई हो, तो कमेंट सेक्शन आपका ही है यार, फेल दो। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो देखी, किट्टू राव ने फिजा खान को पूरी तरह से नग्न कर दिया है, और मैं उनकी तारीफ़ करूंगा, उनकी वीडियो की क्वालिटी की, एडिटिंग की, और उनकी वॉइस की, पर्सनैलिटी, सब कुछ ए क्लास। और देखना आप 6 महीने में इनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। मेरे को खैर अभी 1000 भी नहीं हुए, 927 हैं, किंतु वीडियो डालता हूँ, 1 महीने का गैप आ गया था क्योंकि मेरा मन खट्टा हो जाता है बहुत जल्दी ना, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हूँ, तो संवेदनशील होने की सज़ा भुगत रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, रिएक्शन वीडियो दूसरों की आती हैं, बहुत अच्छी चलती है, मगर मैं सनातनी हूँ, थोड़ा राष्ट्रवादी हूँ, शायद इस वजह से लोगों को पसंद नहीं आती।
मैं भी एंटी मोदी हो जाऊँ, एंटी नेशनलिस्ट हो जाऊँ तो शायद व्यूज़ आने शुरू हो जाए, मगर मैं वो कीमत पे व्यू लेना नहीं चाहूँगा। किट्टू राव जी के 80,000 सब्सक्राइबर हैं, कम है इनके, ज़्यादा होने चाहिए। और जल्दी ही मैं दुआ करता हूँ कि इनके चैनल पर 1 लाख हों पहले तो, उसके बाद 1 मिलियन का टारगेट इनका अचीव हो जाएगा। बाकी धीरे धीरे मैं भी ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ। 927 हैं, 1000 हो जाए तो उसके बाद मैं भी कोशिश करूँगा कुछ और अच्छा कंटेंट डालने की, जो दर्शकों को पसंद भी आया, कुछ मुझे भी पसंद आया, ज़मीर ना गिराकर मैं अपना वीडियो डालूँ। दोस्तों, अगर वीडियो कुछ भी पसंद आया, कंटेंट डालने का तरीका अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स के अंतर्गत मैं कुछ चीज़ें डालता हूँ, फिल्मोग्राफी की चीज़ें बताता हूँ, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। हवा है, फिजा है, ज़मीं की नहीं तो घटा है, तो फिर क्यों बरसती नहीं। उड़ती रहती है तू पंछियों की तरह, आ मेरे आशियाने में आ। मैं हवा हूँ, कहीं भी ठहरती नहीं, रुक भी जाऊँ कहीं पर तो रहती नहीं। मैंने तिनके उठाए हुए हैं परों पर आशियाँ